एसएससी सीजीएल 2023 90 डेज स्टडी प्लान मैथ्स के लिए तैयार कर दिया है मैंने। तो चलिए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। नया पैटर्न आ गया है इस बार, और 2022 में नया पैटर्न लागू हो ही गया है, और 2023 का एग्ज़ाम भी नए पैटर्न पे ही चलेगा। तो मैथ्स के अंदर टीयर 1 में 25 क्वेश्चंस रहेंगे। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा और 50 मार्क्स का हमारा मैथ्स का पोर्शन रहेगा। और टीयर 2 में 30 क्वेश्चंस रहेंगे और 90 मार्क्स का हमारा वो पोर्शन रहेगा, क्योंकि 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। इस प्लान को फॉलो करने पर आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपका टीयर 1 में 40 अबव स्कोर रहेगा, और टीयर 2 में अबव 75 मार्क्स आपका पक्का गारंटेड एश्योर्ड है। इससे ज़्यादा ही भले होगा और इससे कम बिल्कुल भी नहीं होगा, इट इज़ गारंटीड। और 40 मार्क्स की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीयर 1 वैसे भी क्वालिफाइंग है, लेकिन ज़रूरी तो है ही मार्क्स कहीं ना कहीं। उसके बाद चलिए आ जाते हैं हमारे 90 डेज़ के प्लान के अंदर। तो 90 डेज़ का प्लान, जैसे कि मेरी इंग्लिश की जो स्ट्रेटेजी थी, इंग्लिश का प्लान जो मैंने आपको 90 दिन का दिया, उसी के बेस पर मैंने बनाया है। 90 डेज़ को हमने फिर से डिवाइड कर लिया है, लेकिन इस बार 90 डेज़ को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि बहुत ज़रूरी है मैथ्स के नज़रिए से। वैसे ही जैसे इंग्लिश में हमने 2 से 3 घंटे हमने निकाले थे रोज़ के, तो 2 से ढाई घंटे आपको मैथ्स के लिए भी निकालने ही पड़ेंगे। 90 डेज़ का स्टडी प्लान है क्योंकि, तो रिगरस स्टडी प्लान तो रहेगा ही रहेगा, और इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए 10 घंटे तो आपको निकालने ही पड़ेंगे अपने अब दिन से, रूटीन से। डेली 10 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको एक कमरे में बंद होना ही पड़ेगा। आपको, आपके पास 8 घंटे सोने के लिए है, 8 घंटे सोने के लिए रखिए। उसके बाद 10 घंटे पढ़ने के लिए रखिए, और 6 घंटे आपके पास फिर बच गए हैं जिनमें कि आप अपनी अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। खाना खाइए, किसी से मिलना है मिलिए, कुछ यूट्यूब पे कंटेंट देखना है उसको देखिए, योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो इस 90 डेज़ को मैंने कैसे डिवाइड किया है, पहले ये जान लीजिए। 40 डेज़ हमारा पहले का जो रहेगा वो रहेगा हमारा फाउंडेशन का। उसमें हम हमारा मैथ्स का फाउंडेशन बिल्डअप करेंगे, हमारे मैथ्स के कंसेप्ट्स हम बिल्ड करेंगे। उसके बाद 20 डेज़ हमारा रहेगा स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन। जो हमने 40 डेज़ में हमारी फाउंडेशन बनाई है मैथ्स के अंदर, हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो हमने ली है, उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे, उसको हम और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे। उसके बाद अगले 10 दिन रहेगा हमारा मूविंग फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब हम फाउंडेशन को स्ट्रेंथन कर लेंगे, फाउंडेशन बना लेंगे, उसके बाद अगले 10 दिन उसके बाद कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बहुत आ जाएगा, और अगले 10 दिन हम कॉन्फिडेंस के साथ आगे मूव करेंगे। और अगले 10 दिन हमारा रहेगा बूस्टिंग अप का, हम हमारी तैयारी को बूस्टअप करेंगे और भी ज़्यादा। और लास्ट में 10 दिन रहेंगे हमारे फिनिशिंग अप, हमारी प्रिपरेशन का लास्ट जो फिनिशिंग टच हमको देना है। जब एग्ज़ाम के लास्ट 10 दिन बच जाएंगे, ये वो वाले 10 दिन है, लास्ट के 10 दिन रहे ये। तो इस तरह से हमारा ये प्लान रहेगा। तो बहुत ही इजी टू फॉलो प्लान है ये, आपको पता लग जाएगा कैसे आपको डिवाइड करना है। ज़रूरी नहीं है कि सबको ये 90 डेज़ का ही प्लान फॉलो करना है, एग्जैक्ट 90 दिन ही फॉलो करने हैं। अपने हिसाब से इसको आप फ्लेक्सिबल बना लीजिए, और पार्ट में ऐसे ही डिवाइड कीजिए। अपने जो भी दिन आपके रहेंगे, आप निकालेंगे पढ़ाई के, उनको ऐसे पार्ट्स में आप ज़रूर डिवाइड करना। ये हमारे वीडियो का मेन मकसद है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, क्योंकि नया पैटर्न अब जारी हो ही गया है, नया पैटर्न लागू हो गया है, और 2023 में नए पैटर्न से ही एग्ज़ाम आने वाला है। और 2018 से मैं क्या देख रहा हूँ कि मैथ्स एसएससी ने काफ़ी इजी कर दी है। मैथ्स बहुत ज़्यादा इजी हो गई है, कंसेप्ट्स बहुत इजी आ रहे हैं मैथ्स के अब। जब आप मैथ्स के क्वेश्चंस जो बच्चे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं 2018 के बाद, में जिनसे भी बात करता हूँ, सभी की यही प्रॉब्लम रहती है कि सवाल आता था, सवाल सामने आया, खुशी हुई, आता है, बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए, फिर भी आंसर नहीं निकल पाया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एसएससी उसको डिफ़िकल्ट भी कर रही है, एसएससी उसको कैलकुलेटिव बना रही है। क्वेश्चंस ईजी हैं कंसेप्ट वाइज, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहे हैं। तो हमें कैलकुलेशंस पर, इसीलिए मैंने इनको स्टार मार्क किया है, कैलकुलेशन पर हमारा मेन फोकस रहेगा। हमें हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव करनी है, क्योंकि एट द एंड कैलकुलेशन हमारी काम आएगी। कंसेप्ट्स हम क्लियर कर लेंगे, कंसेप्ट्स बहुत बच्चों को क्लियर होते हैं, लेकिन अभी वही बच्चा आगे निकलेगा जिसकी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो कैलकुलेशन को सुधारने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या करना है। सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता ही होगा, चार्ट बना लेना आपको।
स्क्वेयर्स और क्यूब्स के चार्ट बना लेने हैं 1 से 40 तक, 1 से 50 तक, जितना भी आप करना चाहें। मैंने अपनी तैयारी जब मैंने की थी उस टाइम इतनी कैलकुलेटिव मैथ्स नहीं आती थी, तो 1 से 20 या 1 से 30 तक ही मैंने याद किए थे स्क्वेयर और क्यूब्स। लेकिन आप पक्का 1 से 40 तक का चार्ट बना करके अपने रूम के अंदर स्टिक उसको कर लीजिए और डेली उसको देखिए खाली टाइम में बैठे हुए। अभी आपको 10 घंटे एंटरटेनमेंट को भी एज अ स्टडी बना लेना है, स्टडी को ही एंटरटेनमेंट बनाना है। जब आप अपना कोर स्टडी प्लान फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि इंग्लिश में हमने बात करी थी कि दोबारा 2 बार डिक्शनरी यूज़ करें, तो दूसरी बार डिक्शनरी यूज़ करने को हमको एज अ एंटरटेनमेंट, एज अ फन एक्टिविटी बनाना है, जहाँ पे हमारा स्ट्रेस रिलीव होगा। वैसे ही हमें यहाँ पर क्यूब्स को भी, स्क्वायर और क्यूब्स को भी याद करना, एक चार्ट बना के रख लेना है। जब भी खाली बैठे हैं उस चार्ट को देख रहे हैं, उस चार्ट को देख कर ही हमारा एंटरटेनमेंट और फन हो रहा है। ठीक है, तो इस चार्ट को आप ज़रूर बना लीजिए और इनको स्क्वायर और क्यूब्स को प्लीज़ परफेक्टली याद कर लीजिए और अपनी कैलकुलेशन जब भी आप सवाल सॉल्व करेंगे उनमें इनको इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि आप याद कर लेंगे उसके बाद इनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद कैलकुलेशन के लिए मैं आपको एक और एडिशनल टिप देना चाहूँगा। एक किताब मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है और बहुत ही अच्छी किताब है, इंस्पेक्टर चालीसा कुछ करके नाम है, मैं लिंक दे दूँगा। इंस्पेक्टर चालीसा, इस बुक को आपको, अगर आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा वीक है तो आपको खरीद लेना चाहिए। बहुत ही छोटी सी किताब है और डेली के 15 से 20 मिनट आपको इस किताब को देना है, 30 मिनट्स आप इसको किताब को देना है और आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। 90 दिन तक आपको सिर्फ ये करना है और उससे आगे भी आप कर सकते हैं और आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी इस किताब को करके। दूसरी जो कैलकुलेशन की टिप मैं आपको देना चाहता हूँ वो है कि आपको किसी भी ट्रिक से बचना है। जो भी यूट्यूब पे या फिर कोई भी ट्रिक्स की जो बुक्स आती है उन बुक्स से हमको बचना है। कैलकुलेशन की कोई भी शॉर्ट ट्रिक हमको याद नहीं करनी है, हमको बेसिक कैलकुलेशन को हमें और ज़्यादा फास्ट करना है, जो कि ये बुक आपको करवाएगी। इस बुक के अंदर कोई भी आपको ट्रिक ऐसी नहीं मिलेगी, ये बुक आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करवाएगी, वैरायटी ऑफ कैलकुलेशंस की आपकी प्रैक्टिस करवाएगी। और ट्रिक्स जो यूट्यूब पर पड़ी होती है, 2-3 घंटे की वीडियोस मैंने देखी, ट्रिक्स को अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए ट्रिक्स जो बंदे बता रहे हैं उनसे प्लीज़ आप बचिए। क्योंकि वो ट्रिक्स जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, जब आपके एग्ज़ाम आपके सामने आएगा, वो ट्रिक्स कोई भी आपको याद नहीं रहेगी। क्योंकि माइंड जब प्रेशर में आएगा तो माइंड उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा जो आप बचपन से करते आ रहे हो। और बचपन से हम लोग क्या करते आ रहे हैं, बेसिक कैलकुलेशंस करते आ रहे हैं। तो हमें हमारी बेसिक कैलकुलेशंस को ही इम्प्रूव करना है, ना कि कोई ट्रिक्स इंप्लीमेंट करनी है। हाँ भी कोई बच्चा बचपन से ही ट्रिक की कैलकुलेशंस करता आ रहा है तो वो बच्चा ट्रिक की कैलकुलेशंस करे, लेकिन अभी हमारे पास कोई टाइम नहीं है कोई भी नई ट्रिक सीखने का। अभी हमको हमारी बेसिक कैलकुलेशन की स्पीड अप करनी है, इस बात को ध्यान रखिए। इसमें ये बुक आपकी बहुत हेल्प करेगी और आपकी कैलकुलेशंस अगर पहले से ही बहुत अच्छी है तो बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको आगे की स्ट्रेटजी देखनी है। अब आगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो कि बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझसे काफ़ी पूछ भी रहे थे मैथ्स के लिए, कि कोर्स कौन सा ख़रीदना है और कौन सा टीचर अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैथ्स का जो खेल था बहुत बड़ा 2017 तक, एसएससी के अंदर मैथ और इंग्लिश का बहुत बड़ा खेल था। और मैथ का सबसे बड़ा खेल था क्योंकि बच्चे मैथ के बहुत बड़े सौदागर हुआ करते थे। इंग्लिश में चाहे कम नंबर ले लिए, लेकिन मैथ में इतने नंबर लेते थे कि उनका सिलेक्शन हो ही जाता था। तो वो अब खेल एसएससी ने मैथ का खेल ख़त्म कर दिया है। अभी आपको हर सब्जेक्ट पे इक्वली मेहनत करनी पड़ेगी। आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए और स्पेशली आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज आ गया है। और लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आपके इक्वली गुड ही होने चाहिए। आपको जीके पे भी मेहनत करनी है, आपको रीजनिंग पे भी मेहनत करनी है, और इक्वल जितना आप मैथ्स को टाइम दे रहे हैं, इंग्लिश को टाइम दे रहे हैं, उतना ही आपको जीके और आपकी रीजनिंग को भी टाइम देना ही है। तो आपको बड़े बड़े कोई नए कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि 25 नंबर की मैथ आ रही है और 30 नंबर की मैथ टियर 2 में आ रही है। और कोर्सेज जो भी आप लेंगे बहुत बड़े बड़े कोर्सेज होंगे। 90 डेज़ में हमारे पास कोई भी कोर्स करने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि 2 से 3 घंटे ही हमको निकालने मैथ्स के लिए, और जो बड़े बड़े जो लेक्चर्स होंगे उनको कंप्लीट करने में आपको 2 से 3 घंटे रोज़ के लग जाएंगे, और ज़्यादा कोई बेनिफिट भी आपको नहीं होने वाला है। इतनी ज़्यादा मैथ की कहानी अब एसएससी में नहीं रही है, क्योंकि इजी मैथ्स आ रही है, कंसेप्चुअली बहुत इजी मैथ्स आ रही है, आराम से कवर हो सकती है। तो आपको कोई भी कोर्स बाय
नहीं करना है। हाँ, ऑलरेडी आपने किसी ने ले लिया है भाई ने, तो प्लीज़ गो फॉर इट। लेकिन फ्री कोर्स जो है अवेलेबल है यूट्यूब पर आपकी असिस्टेंस के लिए, आपकी तैयारी में। आगे मैं कंटेंट भी आपको बताऊंगा बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, उन बुक्स को फॉलो करना है। और बुक्स में कोई भी आपको जिस किसी भी चैप्टर में कंसेप्चुअली आपको वीक लगता है आपका चैप्टर, तो उससे उसको असिस्ट करने के लिए यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट पड़ा है टीचर्स का। एक से अभिनय मैथ्स का कंटेंट पड़ा है, राकेश यादव का कंटेंट पड़ा है, बहुत सारे कंटेंट पड़े हैं। और ऐसी आपको यूट्यूब पर वीडियोस भी मिल जाएगी जो कि आपको इन फ्री कोर्सेज के बारे में बताएंगे कि कहाँ से आप ये अच्छे अच्छे फ्री कोर्सेज अच्छे अच्छे टीचर्स के ले सकते हैं। तो उन यूट्यूब की वीडियो पे जाइए और कोई भी टीचर को फॉलो कीजिए। कोई भी, मैं टीचर यहाँ पे सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ कि कौन सा टीचर अच्छा है उसी टीचर को फॉलो करना है। सभी टीचर्स अच्छे हैं, सिर्फ आपको अपने असिस्टेंट्स के लिए उन वीडियोस को देखना है जिस भी चैप्टर में, क्योंकि मैं बुक आगे आपको बताऊंगा। उस बुक से ही आपको अपने कंसेप्ट्स बनाने हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंसेप्ट्स में वीकनेस लगती है आगे जा करके, तो करते टाइम पे, तो आप असिस्टेंट्स के लिए इन यूट्यूब के कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे फाउंडेशन की तरफ। हमारे 90 डेज़ का प्लान अब यहाँ से शुरू होता है। 40 डेज़ का फाउंडेशन अब यहाँ से शुरू होता है। 40 डेज़ हमें हमारा फाउंडेशन रखना है। उसके लिए आपको सबसे पहले 2 बुक्स खरीदनी है। अरिथमेटिक के लिए आपको फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक बुक खरीदनी है अरिहंत की, और एडवांस मैथ्स के लिए आपको लूसेंट की एसएससी हायर मैथमेटिक्स खरीदनी है। दोनों ही बुक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। तो किसी भी बच्चे को, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले को, दोनों के लिए मैंने यही सजेस्ट किया इसीलिए। और यही बुक्स बेस्ट हैं आज के सिस्टम के अकॉर्डिंग, आज के पैटर्न के अकॉर्डिंग यही बुक सबसे बेस्ट है। आपको अरिथमेटिक के लिए यही बुक लेनी चाहिए। किसी के पास कोई और बुक है अरिथमेटिक की तो आप उससे भी कर सकते हैं, कोई वो दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को अगर अभी बुक्स बाई नहीं की है तो प्लीज़ इन बुक्स को आप बाई कर लीजिए। और एसएससी जो हायर मैथमेटिक्स है, जो हमारी एडवांस्ड मैथमेटिक्स है, उसके लिए ये बुक सबसे बेस्ट है मार्केट में। इससे कोई भी अच्छी बुक आपको नहीं मिलेगी मार्केट में आपके एडवांस मैथ्स के कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। उसके बाद बुक्स के मामले में कई लोग करते हैं कि 10,000 प्लस वाली जो बुक आती है क्वेश्चंस की, किरण की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की, वो बाय करनी है। नहीं, अभी हमारे पास वो टाइम नहीं रहा है उन बुक्स को करने का। प्लस अभी नए पैटर्न के अकॉर्डिंग इन बुक्स को करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि इन बुक्स के अंदर काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। देखिए 10,000 क्वेश्चन जहाँ पर आपको मिल रहे हैं, तो 10,000 कोई नए कंसेप्ट के नए नए क्वेश्चन तो होने वाले नहीं हैं। एक ही क्वेश्चन कम से कम आपको 100 बार रिपीटेड मिलेगा, आप थक जाएंगे कर करके वो, और कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार करके आपको नहीं मिलेगा। आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, उनके बारे में भी मैं बोलूँगा। एक ही क्वेश्चन, एक ही कंसेप्ट क्वेश्चन बार बार कर करके आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। और इस स्ट्रेटजी का कोई फ़ायदा नहीं रहा है। ये स्ट्रेटजी तब काम आती थी जब टियर 2 में 200 क्वेश्चन आते थे और हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती थी। तो इन बुक्स को बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं। आपको यही दोनों बुक खरीदनी है, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक और लूसेंट। उसके बाद 30 दिन हमें हमारी अरिथमेटिक के लिए निकालने हैं इस बुक के लिए, और 10 दिन हमको हमारे एडवांस मैथ्स के लिए निकालने हैं। अब इन बुक्स को पढ़ना कैसे है, देखिए ये बुक्स भी मेरे पास अभी अवेलेबल है। ये फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक की बुक है। इस बुक में आपको अरिथमेटिक का पोर्शन करना है। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसके अंदर एडवांस का पोर्शन भी है, लेकिन वो भी बेकार नहीं मैं बताऊँगा। लेकिन जो लूसेंट का एडवांस मैथमेटिक्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। इस बुक में से आपको सिर्फ ये शुरुआत के जो 30 चैप्टर्स तक हैं, वहीं आपको ये क्वांट आपकी अरिथमेटिक बना देंगे। उसके अंदर जो ये बाकी परम्यूटेशंस वगैरह, प्रोबेबिलिटी वगैरह आप कंफर्म कर लीजिएगा। ये अभी एग्ज़ाम्स में मेरे ख्याल से कोई बोलता है आते हैं, कोई बोलता है नहीं आते हैं। मैंने ज़्यादा प्रीवियस ईयर अभी आजकल के नहीं देखे हैं। मेरे टाइम तक जो भी मैं करता था, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन के क्वेश्चंस नहीं आते थे बिल्कुल भी, और मेरे ख्याल से अब भी नहीं आएंगे। ये वाले इसके चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हैं, और इन चैप्टर्स को आप सारा अरिथमेटिक इस बुक से आप कंप्लीट कीजिए। इस बुक को कैसे पढ़ना है, अब उस बात को भी देख लेते हैं। इस बुक से आपको शुरुआत के सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं, हर चैप्टर के शुरुआत में सारे कंसेप्ट और फॉर्मूलाज दे रखे हैं, अच्छे से डिस्क्राइब्ड हैं। उनको आप देखिए अच्छे से। उसके बाद सारे एग्जांपल्स को आप खुद से करके देखिए, और एग्जांपल से उन कंसेप्ट्स को आप समझिए अच्छे से। उसके बाद एक्सरसाइजेज, 2 तरह की एक्सरसाइजेज इस बुक के अंदर है। एक तो है बेस लेवल एक्सरसाइजेज, और दूसरी है जो कि थोड़ी हार्ड लेवल पे आ जाते हैं, जो कि हायर स्किल्स हैं। हायर स्किल्स की वो आपको नहीं करनी है। ये जैसे ये हायर स्किल लेवल क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये बेस लेवल क्वेश्चंस हैं। इन बेस लेवल को क्वेश्चंस ही आपको करना है। हर चैप्टर के अंदर आपको मैक्सिमम 50 ऑन एवरेज आपको 50 क्वेश्चन ही मिलेंगे
बेस लेवल एक्सरसाइजेज में। तो डेली के आप 50 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। एक कंसेप्ट पढ़ने हैं, एग्जांपल्स करने हैं और 50 क्वेश्चन आपको फिर लगाने हैं। हायर जो स्किल्स वाले क्वेश्चन हैं वो आपको अभी स्किप करने हैं। तो 30 डेज़ के अंदर बहुत ही आराम से, अगर आप 2 से ढाई घंटे आप रोज़ के लगाएंगे, बहुत ही अच्छे से आप हर चैप्टर अरिथमेटिक का कवर कर लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारी एडवांस जो हमारी रूसन की बुक है। ये पुरानी जो मैंने पढ़ी थी मेरे टाइम पर, वो बुक मेरे पास आज मैंने निकाली है, बहुत पुरानी, और मैंने बहुत पढ़ा इस बुक को। बहुत ही अच्छी बुक है और मैंने 10 दिन के अंदर इस बुक को कंप्लीट कर लिया था। इस बुक के अंदर ये आपका एडवांस का पोर्शन है सारा, लगभग 13 चैप्टर्स हैं। ये लास्ट में जो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ है ये आपको नहीं करना है, और बाकी 12 के 12 आपको चैप्टर्स कर लेने हैं। इस बुक को पढ़ने का भी एक स्पेशल तरीका है। इस बुक को भी पूरा आपको करने नहीं बैठ जाना है। इस बुक के भी आपको शुरुआत में जो कंसेप्ट्स हैं वो करने हैं। शुरुआत में कंसेप्ट दे रखे होंगे, फॉर्मूलाज दे रखे होंगे नए नए, वो सारे आपको देखने हैं। उसके बाद इसी बुक के भी सारे आपको एग्जाम्पल्स करने हैं। एग्जाम्पल्स इस बुक के बहुत अच्छे हैं, आपके कंसेप्ट बिल्ड करने में बहुत आपकी हेल्प करेंगे, और आपको लगेगा कि एग्जाम्पल्स जो हम कर रहे हैं वो तो काफ़ी हाई लेवल के थोड़े एग्जाम्पल्स हैं आजकल जो कि पूछा जा रहा है उससे, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है आपके कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। तो एग्जाम्पल्स आपको ज़रूर सारे कर लेने हैं। और उसके बाद इस बुक के अंदर जब एग्जाम्पल्स करने के बाद जो एक्सरसाइजेज आती है, जैसे कि ये एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज, जैसे कि यहाँ से हमारा ये पहला चैप्टर है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे शुरू होते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के कंसेप्ट हैं सारे जो आपको करने होते हैं। ये मेरे टाइप की मैंने पढ़ी थी, जो सारी टिक की हुई चीज़ें हैं। ऐसे ही आपको टिक करते हुए चलना है बुक्स के अंदर। जो भी आपको मेन और इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है उसको आप प्लीज़ टिक कर दो। कोई भी सिली चीज़ आपको लगता है कि मैं आगे याद कर ही लूँगा उसको, फिर भी आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, उनको आप टिक करते हुए चलिए सारी कंसेप्ट्स को। उसके बाद ये एग्जांपल्स आते हैं। एग्जांपल्स में भी जो भी आपको अच्छा एग्जांपल लगे उनको आप टिक कर लीजिए। देखिए जो भी आप मुझे कंसेप्चुअली जो भी अच्छे लगते हैं, जो कि काम आ सकते हैं, उनको मैं अंडरलाइन और टिक कर लेता था। ऐसे आप टिक कर लीजिए, सारे एग्जांपल्स आप पढ़िए। उसके बाद एग्जांपल्स के बाद शुरू होती है एक्सरसाइज। इस बुक की जो मेन एक्सरसाइज होती है, इन एक्सरसाइजेस को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, अभी बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ आपको कंसेप्ट्स और आपने एग्जांपल्स देख लिए हैं। उसके बाद इन एक्सरसाइजेस को आपको बड़ी बड़ी एक्सरसाइज को स्किप कर लेना है, और उसके दूसरी एक्सरसाइज, इस बुक में भी 2 तरह की एक्सरसाइजेज हैं, आपको दूसरी एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज जो बी एक्सरसाइज होगी हर चैप्टर के अंदर, इसके अंदर एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं। बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी रहेगी इसके अंदर भी क्वेश्चंस की। देखिए इसके अंदर सिर्फ ये 29 क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही ऑन एवरेज इसके अंदर 50 से ऊपर क्वेश्चन, तो मैं मतलब कि ऑन एवरेज इसके अंदर 30 क्वेश्चन ही रहेंगे, ये आपको करने हैं। तो इस बुक से भी आपको क्या करना है, कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, एग्जांपल्स करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने हैं। जो हाई लेवल स्किल्स के क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने हैं, और अनटिक करते हुए जानना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये नहीं करके छोड़ दिया, हर चीज़ को आप टिक करते हुए चलिए जो भी चीज़ आपको मेन लगती है, क्योंकि जब हम इन बुक्स को रिवाइज करेंगे बाद में, तो हम दोबारा से सारे क्वेश्चंस करने नहीं बैठेंगे। हम उसके बाद रिवीजन में वही क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमने उस टाइम पे जो कि हमको इंपॉर्टेंट लगे थे, जो कि हमको लगा कि रिवीजन करने के लायक हैं, उन्हीं चीज़ को हम तो टिक और अंडरलाइन और हाईलाइट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो 30 दिन अरिथमेटिक और 10 दिन आप एडवांस मैथ करेंगे। इससे आपका फाउंडेशन, आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और प्लस आपको मैं दोबारा बता दूं, जिस भी चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आए, यूट्यूब के कंटेंट आप जो है प्लीज़ आप देख लीजिए किसी भी टीचर का, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद आ जाते हैं हमारी किंग मेकर प्लान पे। उसके बाद आपको जब आपकी कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, उसी दौरान आपको कभी भी किसी बुक स्टोर पे जाकर के आपको मॉक टेस्ट्स खरीद लेने हैं, बाय कीजिए। जैसे ही आपकी कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाए, मॉक टेस्ट बाय कर लीजिए। मॉक टेस्ट कौन से बाय करने हैं, आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट बाय करने हैं। मेरी सजेशन हमेशा ऑफलाइन की ही रहती है। जितना मैं पढ़ाई के लिए बोलता हूँ बच्चों को, ऑफलाइन स्टडी के लिए बोलता हूँ। ऑनलाइन आप पढ़ के थक जाएंगे, आपका माइंड भी थक जाएगा। रोज़ रोज़ ऑनलाइन मत पढ़िए, जितना हो सके अपना कंटेंट ऑफलाइन ही रखिए। ओके, तो ऑफलाइन आपको मॉक कौन सा खरीदना है, आपको किरण की एसएससी सीजीएल के जो टीसीएस के पीवाईक्यूज के जो सोल्ड पेपर्स आ रहे हैं 2018 के बाद के, वो एक बुक मार्केट में अवेलेबल है, वो बुक आपको खरीद लेनी है। वही प्रीवियस ईयर हमारे क्या होंगे, वही प्रीवियस ईयर को हम एज अ मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। और जिनको ये ना मिले, या फिर जिनके मॉक्स ख़त्म हो जाए, सारे मॉक्स कर ले, उनको एडिशनल मॉक चाहिए हो, तो वो कोई भी ऑफलाइन मॉक टेस्ट किसी भी नियरेस्ट अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बुक सेंटर पर जाइए और एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट की बुक खरीद लीजिए। कोई भी ब्रांड की खरीद लीजिए, कोई भी मैं नहीं बोलने वाला यहाँ पर कि ये अच्छी है ये अच्छी नहीं है। जो भी आपको कंटेंट अच्छा लगे जाइए,
देखिए कंपटीशन एग्ज़ाम की जो मार्केट वाले जो बुक स्टोर वाले जो लोग होते हैं वो भी आपको सजेस्ट कर देंगे बहुत चल रही है बुक, बहुत इफेक्टिव बुक है। तो कोई भी बुक आप लीजिए, ऐसा कोई भी वो नहीं है कि यही बुक अच्छी है, लेकिन किरण इज़ द बेस्ट। किरण की बुक आपको ज़रूर ले लेनी है, इनके सोल्यूशन भी बहुत अच्छे होते हैं। मैंने मेरी जो एसएससी की तैयारी थी वो मेन किरण और लूसेंट की हायर मैथमेटिक्स पर ही सारी डिपेंडेंट थी। तो किरण की बुक आपको ले लेनी है, और क्योंकि मॉक से ही रॉक होने वाला है, असली हमारी तैयारी, असली हमारा सिलेक्शन, असली हमारा स्कोर मॉक से ही होगा। और मॉक आपको कौन से जो 25 से 30 क्वेश्चंस वाले जो मॉक हैं वही आपको करने हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन वाला पैटर्न अब चला गया है, अभी 25 और 30 क्वेश्चन वाला ही रहेगा। तो इस PYQ वाली बुक के अंदर भी जो आपको 100 क्वेश्चन वाले जो Tier 2 के जो मिलेंगे उनको भी आप 25 या 30 के क्वेश्चंस के सेट में डिवाइड कर लेना, और उनको भी एज अ मॉक आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। 100 क्वेश्चंस वाले मॉक आपको टाइमर लगा के नहीं सॉल्व करने हैं। और हाँ, टाइमर ज़रूर लगा लेना है मॉक के साथ, टाइमर जो कि आपको 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, मैथ्स और रीजनिंग का 30 क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको कर लेना है कि 30 to 35 मिनट्स आपको मैथ के लिए आपको देखना है कि 30 to 35 मिनट्स के अंदर आपका मैथ का जो मॉक टेस्ट है वो आपको टाइमर लगाना है। इतना आप टाइम अपने रखिए, और बाकी के 25 से 30 मिनट जो है आप रीजनिंग के लिए रख सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मैथ में ही लगेगा, क्योंकि रीजनिंग में कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, कैलकुलेटिव भी नहीं होते हैं, तो आप मैथ के लिए थोड़ा सा 35 मिनट आप निकाल सकते हैं। उसके बाद चलिए, मॉक हो गया, उसके बाद हम आते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं, क्योंकि हमारे 40 डेज में हमने हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी ले ली है, मॉक टेस्ट हमने बाय कर लिए हैं। अभी हम आते हैं हमारे कोर प्लान के अंदर। अभी हम 20 डेज अगले क्या करेंगे, हमारी जो फाउंडेशन हमने जो रखी है मैथ्स की उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे, और भी ज़्यादा मजबूत उसको करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक बार हमने सारे चैप्टर्स किए, एक एक बार सारे कंसेप्ट्स करे हैं, लेकिन अभी उनको हमें स्ट्रेंथन भी करना है, वरना वो सब का सब डायरेक्ट उसके बाद मॉक पे आ जाएंगे, तो ज़्यादा आप मॉक नहीं लगा पाएंगे जब तक आप अपनी फाउंडेशन को थोड़ा सा मजबूत नहीं कर लेंगे। तो इस 20 डेज़ को आपको मजबूती के लिए निकालने ही पड़ेंगे। इन 20 डेज़ का प्लान आपका क्या रहेगा? इन 20 डेज़ में आपको डेली के 2 ऑफलाइन मॉक्स लगाने हैं। उन मॉक्स को आपको डेली एनालिसिस भी करना है, जैसे कि आधा आधा घंटा आपने निकाल लिया मॉक्स के लिए, तो 1 घंटे में आपके 2 मॉक्स हो गए। उसके बाद आधा आधा घंटा उनको एनालिसिस करने के लिए निकालिए, जो भी आपको क्वेश्चंस आपके नहीं बने, जो कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगे, उनको आप टिक करते हुए चलेंगे। इनमें भी टिक और अंडरलाइन ज़रूर कर लेना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसलिए मैं ऑफलाइन मॉक्स के लिए ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ। ऑफलाइन स्टडिंग ही सबसे इफेक्टिव स्टडी होती है, रिवीजन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, यही आपके नोट्स बन जाएंगे। फिर बाद में आपको कोई भी अलग से नोटबुक लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी भी किसी भी सब्जेक्ट की कभी भी कोई भी नोटबुक नहीं लगाई मेरी तैयारी के दौरान। मैंने जिन बुक्स को पढ़ा उन्हीं बुक्स में टिक करता चला गया, उन्हीं बुक्स को एज आ मेरा मैंने नोट्स बना करके रखा, जो भी मैंने टिक कर लिया उन्हीं को दोबारा रिवाइज कर लेता था। टिक करना है। और दूसरा काम, और मॉक आपको करना कैसे है, आपको मॉक 4 दिन तक, इन 20 दिन में पहले 4 दिन आपको मॉक लगाने हैं, और फिर 5वां दिन आपको जो आपने 4 दिन तक मॉक लगाए, दो दो जो 8 आपने मॉक लगा लिए, उन 8 मॉक्स को आपको रिवाइज करना है। और रिवाइज कैसे करना है, जो जो क्वेश्चन आपने टिक करे थे उनको आप दोबारा लगाने की कोशिश कीजिए, और उनको दोबारा एनालाइज कीजिए कि आपसे अब सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। दूसरा काम आपको क्या करना है मॉक के अलावा, ये तो हो गया मेन हमारा काम। दूसरा काम आपको अब करना है, रिवाइज करना है, जो कि हमने 40 डेज़ के फाउंडेशन में जितने भी चैप्टर्स हमने किए, ऑलमोस्ट 40 चैप्टर्स वो हो जाएंगे, इतना ही ऑलमोस्ट चैप्टर्स होते हैं। उनको डेली आपको 2 चैप्टर्स को रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है, जो चीज़ें आपने टिक की थी अपने इन 40 डेज़ के दौरान अपनी बुक के अंदर, उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं एग्जाम्पल्स को, उन्हीं चीज़ों को आपको दोबारा से अब लगाना है। दोबारा से सॉल्व ज़रूर कीजिए उन चीज़ों को दोबारा आपको सॉल्व करके देखना, सिर्फ पढ़ना नहीं है, इस बार दोबारा उनको सॉल्व करके देखिए, दोबारा उनको, अगर दोबारा दिक्कत आती है तो दोबारा उनको एनालाइज कीजिए। सॉरी। तो जैसे कि पहली बार आप जब इन बुक्स को कर रहे होंगे तो आप सबके ऊपर टिक जो लगाएंगे उनके ऊपर ए का टिक लगा दीजिए, जो भी आपको एक सिंबल लगता है स्टार मार्क का टिक लगा लीजिए। दूसरी बार जब आप रिवाइज कर रहे हैं इन चीज़ों को, दूसरी बार जब रिवाइज करेंगे तो इस बार आप देखेंगे कि कई चीज़ें आपको आती है, कई चीज़ें आपकी ऑलरेडी आपको लगता है कि इन चीज़ों को मैंने टिक किया था, अब वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, तो
अब जो नई नई चीज़ें आएगी टिक करने के लिए, उन्हीं में से अब जो आपने टिक की थी वो टिक की हुई चीज़ें अब कम हो जाएंगी। तो इस बार आप नया एक सिंबल लीजिए, कोई भी बी। पहले आपने ए से किया था, अब आप दूसरी बात जो टिक करेंगे आप बी से टिक कीजिए उनको। अब आपका जो रिवीजन है और भी ज़्यादा कंसाइज हो गया, क्योंकि आप अब दोबारा रिवाइज करेंगे तो अब जो बी आपने जो लगाया था जिन क्वेश्चन पे टिक, अब उनको रिवाइज करेंगे। पहले आपने ए वाले रिवाइज किए थे, अब आप बी वाले रिवाइज करेंगे, इसके बाद आप जो करेंगे। तो इस बार हमको बी का टिक लगा देना है रिवीजन के टाइम पर। रिवाइज डेली करना है आपको, ठीक है। तो ये हमारा 20 दिन का प्लान रहेगा। इस 20 दिन के अंदर हम 4 डेज अ डे लगाएंगे, तो हमारा 32 मॉक्स हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट 10 डेज, अगले 10 दिन। थर्ड पार्ट हमारी स्ट्रेटेजी का है। हमने फाउंडेशन भी रख लिया है और फाउंडेशन को हमने मजबूत भी कर लिया है हमारा। अब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैथ्स को लेकर के। हमारी कैलकुलेशन भी हम इंप्रूव करते हुए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर 40 जैसी बुक से और मॉक से और भी ज़्यादा कैलकुलेशन हमारी इंप्रूवमेंट हो रही होगी। तो हमारे ये मानिए कि इतनी तैयारी से भी आपका टियर 1 आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। अभी हमारी तैयारी और भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। आगे के जो जो 30 दिन हमारे बचे हैं, इसमें हमें आगे चलना है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमको 2 ऑफलाइन मॉक्स लगाने शुरू कर देने हैं और एक ऑनलाइन मॉक। ऑनलाइन मॉक आप टेक्स्ट बुक का, ओलिव बोर्ड का, एसएससी ट्यूब का, किसी भी वेबसाइट से आप ऑनलाइन टेस्ट खरीदिए। टेक्स्ट बुक का मैं काफ़ी नाम सुनता हूँ, मैंने कभी भी ऑनलाइन मॉक्स नहीं दिए थे वैसे, लेकिन आप ऑनलाइन मॉक्स ज़रूर दीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मेरी जो भी मैथ के अंदर जो तैयारी जो कम रह गई थी, शायद इसीलिए रह गई थी, थोड़ा सा मैथ्स का स्कोर मेरा थोड़ा सा जो भी लो रहा था, तो वो क्योंकि मैंने ऑनलाइन मॉक्स नहीं लगाए थे। उसके बाद आपको रिवीजन दोबारा करनी है इस बार। लेकिन इस बार आपका मैंने जो थोड़ा टाइम है वो बचा लिया है, बचाने की कोशिश की है। आपको सिर्फ फर्स्ट हाफ ऑफ आपका जो फाउंडेशन में आपने किया था उसका रिवीजन करनी है। 2 चैप्टर्स आगे रिवाइज करने हैं आपको। तो ऑलमोस्ट 40 चैप्टर्स जो मैंने कहा था, तो 10 दिन तक आप रोज़ 2 चैप्टर्स रिवाइज करेंगे तो आपके 20 चैप्टर्स ऑलमोस्ट, मतलब कि फर्स्ट हाफ आपका रिवाइज हो जाएगा, एक हाफ आपका रिवाइज हो जाएगा। तो डेली आपको 2 चैप्टर्स रिवाइज करने ही करने हैं। इस बार आपको जो आपने बी टिक किया था जिन क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चंस को और उन एग्जांपल्स को और इन कंसेप्ट्स को आपको दोबारा से अच्छे से पढ़िए, और आपका मन करता है तो आप उनको सोल्व भी दोबारा करके देखिए उन क्वेश्चंस को दोबारा। मैं तो कहूँगा आप सोल्व ज़रूर कीजिए उन क्वेश्चंस को दोबारा, और उनको दोबारा एनालाइज कीजिए। और दोबारा से उन मॉक्स को आप कैसे करना है, फिर से अच्छे से एनालिसिस करनी है। एनालिसिस पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। आधा आधा घंटा आप मॉक्स लगाइए, आधा आधा घंटा 1.5 घंटा आपका मॉक्स में चला जाएगा, और करीब 1 घंटा आपका एनालिसिस में चला जाएगा, और आधे घंटे में आप मेरे ख्याल से रिवाइज भी कर लेंगे। उसके बाद वही प्लान रहेगा हमारा, 4 डेज़ मॉक्स और एक दिन हम निकालेंगे, 5वां दिन हमारा रहेगा कौन सा, रिवाइज करने का। जितने भी हमने मॉक्स किए थे इन 4 दिनों के अंदर, उन मॉक्स के अंदर जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे आए थे जो हमसे सॉल्व नहीं हुए थे, जो कि कंसेप्चुअली आपको बहुत ही अच्छे लगे, उनको आपको 5वें दिन सभी को रिवाइज करना है अच्छे से। सभी को दोबारा लगाने की, दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करनी है, दोबारा से एनालाइज करना है, दोबारा से सॉल्व अगर नहीं हो रहा है तो। और ऐसे करते करते हमारे 10 दिन के अंदर 24 मॉक्स हम लगा लेंगे, तो हमारी तैयारी अब और भी अच्छी हो गई है। चौथा पार्ट हमारी स्ट्रेटजी का 10 डेज़। 10 डेज़ हमारे रहेंगे अब हमने रिवीजन भी कर लिए, तो अब बूस्ट हम अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा करेंगे। बूस्टिंग अप, अभी हमारी तैयारी और भी ज़्यादा बूस्ट होने वाली है। इतने हम मॉक्स कर लिए, हमारी तैयारी और भी अच्छी होती जा रही है। तो बूस्टिंग अप में भी सेम सा ही कंसेप्ट रहेगा, इसी का ही इम्प्लीमेंटेशन दोबारा होगा। आपको फिर से 2 ऑफलाइन मॉक्स रोज़ के लगाने हैं, एक ऑनलाइन मॉक रोज़ लगाना है, और विद एनालिसिस, रोज़ एनालिसिस करनी है। टाइमर लगा करके इन मॉक्स को आपको करना है 30 से 35 मिनट का, और 4 दिन आपको मॉक लगाना है, वही स्ट्रेटेजी फिर से रहेगी, और 5वें दिन आपको उन मॉक्स को रिवाइज करना है। जो भी आप आपके वो जो आप टिक करते हुए चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, उनको जो भी आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं। और वही, क्योंकि पहले 10 दिन में हमने फर्स्ट हाफ अपनी रिवाइज़ किया था 20 चैप्टर्स ऑलमोस्ट। इन 10 दिन के अंदर हमारा सेकंड हाफ जो है उसको हम रिवाइज़ कर लेंगे 2 चैप्टर्स अ डे, और उनको दोबारा से जो बीट हमने टिक किया था उनको हम करेंगे और सॉल्व करेंगे, उनको दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इन 10 दिन के अंदर भी हम 24 मॉक्स लगा लेंगे। उसके बाद आता है हमारा लास्ट का 10 डे, जब हमारा एग्ज़ाम क्लियर जब नज़दीक आने वाला है। उन लास्ट डेज़ के अंदर आप का फिनिशिंग अप का ये स्ट्रेटजी रहेगा। उन लास्ट के 10 डेज़ में आपको सिर्फ ऑनलाइन मॉक्स पे ही आ जाना है, आपको ऑफलाइन मॉक्स छोड़ देने हैं। ऑनलाइन मॉक्स को भी अच्छे से लगाना है विद एनालिसिस, और ये ऑनलाइन मॉक्स भी आपको 4 दिन तक ही लगाने हैं, 2-2 मॉक्स।
और एक दिन आपको उन सभी मॉक्स की एक बार रिवीजन भी ले लेनी है। ऐसे करके आप 8 मॉक्स लगा लेंगे। और लास्ट के जो 5 डेज़ होंगे, फर्स्ट 5 डेज़ तो आपने मॉक्स लगा लिए, लास्ट के 5 डेज़ और आपका क्या रहेगा, आपको कोई भी मॉक नहीं लगाना है, आपको फुल ऑन रिवीजन करनी है, जितनी हो सके आपको रिवीजन कर लेनी है। क्योंकि हम पहले फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ रिवाइज कर चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अब हमारी और इस बार हमको रिवाइज करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज हम कर लेंगे। टिक किया हुआ पोर्शन बहुत ही कम होता जाएगा, बहुत ही कंसाइज होता जाएगा। तो 4 चैप्टर साढ़े आप डेली का आप रिवीजन कर सकते हैं इन 10 दिन के अंदर अंदर। और लास्ट के 5 डेज़ तो आप फुल ऑन रिवीजन कीजिए। जितने भी आप मॉक्स के आपको जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगे थे उनको आप देख लीजिए दोबारा से, और अपनी रिवीजन पे ही फोकस्ड रहिए। और इन 5 डेज़ में आपको सॉल्व करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चंस को। इन 5 डेज़ में आपको सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चंस की रीडिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि अब हमने इतने सारे मॉक्स लगा लिए हैं, इतने ज़्यादा हमने कंसेप्ट्स अच्छे कर लिए हैं हमारे, तो अभी रीडिंग से ही हमारा जो माइंड है वो उन कंसेप्ट्स को देख लेगा और रिवाइज अच्छे से करके उनको स्ट्रेंथन कर लेगा। तो ठीक है, इससे इस स्ट्रेटेजी से आपका टियर 1 में आपका पक्का क्वालिफाई होगा, ये गारंटेड है। और टियर 2 के लिए भी आपकी यही स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी से 90 डेज़ की स्ट्रेटेजी से आपका टियर 2 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यही स्ट्रेटेजी टियर 2 की भी लिए ही रहेगी आपकी। ऐसा नहीं है कि टियर 1 ही होगा। 90 डेज़ में आपका मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, थैंक यू इतना वीडियो देखने के लिए। इस प्लान को पक्का फॉलो कीजिए। इस प्लान का जो फ़ोटो होगा अगर आपको चाहिए तो मैं एक इंस्टाग्राम चैनल बनाने वाला हूँ, उसके ऊपर आपको इनका एक फ़ोटो मिल जाएगा जहाँ से आप उसको देख सकते हैं। आप डाउनलोड करके उसको आप जो भी प्रिंट करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे और भी वीडियोज़ आने वाली है। जीएस और रीजनिंग की भी मैं आपके लिए स्ट्रेटजी लाने वाला हूँ, और भी बहुत सी यूज़फुल आपके लिए मैं वीडियोज़ बनाने वाला हूँ जो कि आपकी स्ट्रेटजी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और आपका सीजीएल पक्का क्रैक मैं करवाने की पूरी पूरी आपकी मैं हेल्प करने वाला हूँ। तो ठीक है, थैंक यू।